हाँ जी, कल हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था वो क्योंकि मुझे दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ा था, सो बहुत अच्छा उसमें नहीं था, लेकिन चले हमने स्टार्ट दे दिया। कुछ चीजें आज हम उसके अंदर मजीद डीप जाएंगे। और हमने कल 2 टेंस किए थे बेसिकली। कौन कौन से 2 टेंस किए थे? जिनके हमने नेगेटिव भी कर लिए थे और जिनके हमने इंट्रोगेटिव भी कर लिए थे। वो कौन से 2 टेंसेस थे? वो 2 टेंसेस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हमने इनडेफिनिट टेंस में 2 टेंसेस कल कर लिए। और अच्छा, अब ये भी है कि आपके पेपर में क्योंकि ट्रांसलेशन भी आती है, 5 सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड 5 फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, उसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में फॉल करता है। तो पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मैं वापस जा रही हूं। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके एंड में हमेशा आता है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है मुतलिक। मुतलिक जिसमें टाइम स्लॉट मेंशन ना हो। हम कहते हैं ना आई एम डेफिनेट अबाउट इट, इसका मतलब है मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं कंफर्म हूं। लेकिन जब हम कहते हैं इनडेफिनेट, दैट देयर इज सम डाउट इन इट, कुछ डाउट है, कुछ शक वाली बात है। वो शक क्या है? दैट इज ऑफ टाइम। हम कहते हैं पंखा चलता है तो उसका काम है चलना। मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि पंखा पास्ट में चला, पंखा चल रहा है, पंखा चलेगा। आई सेड पंखा चलता है, तो उसका बेसिक फंक्शन मैंने डिस्क्राइब किया। बच्चा रोता है, बच्चे की फितरत है, उसकी नेचर है कि वो रोता है। प्रॉब्लम तो तब आता है जब वो ना रोए, तब मसला है ना। स्टूडेंट पढ़ता है, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, वो ना पढ़े तो प्रॉब्लम है। तो जिस चीज की जो फितरत है, जो नेचर है, हम उस पर बात करें और उसमें टाइम स्लॉट मेंशन ना हो, वो प्रेजेंट टेंस एंड में है तो जरूर आए, लेकिन उसमें टाइम स्लॉट मेंशन नहीं है, वो हमेशा से होता आया है। बारिश होती है तो बारिश का काम है बरसना, वो दुनिया में कहीं ना कहीं बरस ही रही होती है। तो जो चीज अपने एक्शन में आपको नजर आए, टीचर पढ़ाता है, मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि पढ़ा रहा है इसका मतलब है अभी, पढ़ाएगा इसका मतलब है बाद में, पढ़ा रहा था इसका मतलब है पास्ट में, पढ़ाता है तो ये उसकी फितरत है, ये उसका काम है। जब हम चीजों की नेचर, उसकी फितरत की बात करते हैं, उसमें जमाने की कैद नहीं होती, उसको हम इनडेफिनेट टेंस कहते हैं। मैंने अभी प्रेजेंट नहीं बोला, पास्ट नहीं बोला, फ्यूचर नहीं बोला, लेकिन उसको इनडेफिनेट टेंस कहते हैं जिसमें टाइम स्लॉट मेंशन ना हो। यहां तक समझ आया? इसके एंड में क्या आता है? इसके एंड में आता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। लेकिन याद रखें, मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखने लगी हूं, उसमें ता है आता है, लेकिन क्या मैं सेंटेंस ठीक लिख रही हूं ये बताइएगा। ये मेरा जूता है। अब इसके एंड में आ रहा है ता है, ये सेंटेंस ठीक है? ये सेंटेंस ठीक है? जब चीजों के पोजेशन की बात हम करते हैं, ये मेरा, यानी आप पोजेशन बता रहे हो कि मलकियत है, तो वो भी तो हर वक्त में ही आपकी मलकियत है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब हम वर्ब के टेंस की बात करते हैं, ये ता है, ती है, ते है। देखो, जूता, ये मेरा जू है, ये तो कुछ नहीं होता ना। जूता एक चीज का नाम है, इट्स अ नाउन, ये किसी चीज का नाम है। मैं ता है, ती है, ते है, ता हूं की बात तब कर रही हूं जब ये वर्ब में आए। जैसे हमारा सेंटेंस था, वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। इसमें
ता है जरूर आ रहा है, लेकिन खेलने में, एक्शन में, वर्ब में ये ता नाउन में आ रहा है, नाउन में। तो आपका ता है, ती है, ते है, ता हूं वर्ब में आना चाहिए। यहां तक समझ आया? अब है वो क्रिकेट खेलता है, करेक्ट। हम यहां से सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं और हम अपने उस सेंटेंस पर आते हैं। आई प्ले क्रिकेट। हम एक्टिव से पैसिव में जाने वाले थे, ऐसा ही था। आई प्ले क्रिकेट, और इसका नेगेटिव मैंने लिखा था क्या? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, और इसका ही के साथ, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव क्या होगा? डज ही प्ले क्रिकेट। हम यहां तक कल कर चुके थे, मैंने आज सिर्फ ता है, ती है, ते है, ता हूं इसमें ऐड किया। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अगेन दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गेटिंग इट? समझ आ रही है सबको? हमने एडिशन किया नेगेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का, डू और डज नॉट हमने ऐड किया। प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे क्या थे? प्लूरल सब्जेक्ट थे आई, वी, यू और दे। ये क्या थे हमारे? ये क्या थे? दीज वर प्लूरल सब्जेक्ट्स। और ही, शी, इट या नेम, ये क्या थे? सिंगुलर सब्जेक्ट्स। हमारा एक्टिव पैसिव में जाने के वक्त या नेगेटिव सेंटेंस में फॉल करने के वक्त रूल ये था, जिस टेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनने वाला जब तक उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ना हो। तो हमने एज्यूम्ड हेल्पिंग वर्ब दो प्लूरल इकट्ठे नहीं करने थे और दो सिंगुलर इकट्ठे नहीं करने थे, तो आई को डू नॉट और ही को डज नॉट दिए। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस पर। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, एक्टिव वॉइस का रूल ये है, टू रूल्स यहां पे अप्लाई हो रहे हैं। वन इज यू हैव सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। द अदर इज जैसे आई प्ले क्रिकेट, द सेकेंड वन इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपके पास या ये 3 पार्ट्स हैं या ये 4 पार्ट्स हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, ये 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है हमारे पास, एक में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक में है। और हमारा जो पैसिव वॉइस का रूल है उसमें मस्ट है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो, वरना हमारा सेंटेंस पैसिव नहीं बनता। तो हमने एक चार्ट बनाया था, वो चार्ट था ऐसे था, इज, एम, आर, was, were, be,
बीन, बीइंग, बाय, लेट बी और लेट बी बाय। हमने कहा हमारा पैसिव सेंटेंस नहीं बन सकता। एग्जैक्टली ओके, ये हमने इसका सीक्वेंस भी सीखा था, याद है आपको? कल हमने इसका सीक्वेंस सीखा था। हमने कहा था कि हमारी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, वर्ब मिडिल में ही यूज होता है। कैसे होगा फिर? सब्जेक्ट यहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, वर्ब will remain in the middle, but you can use only third form of verb. तो आपके sentences क्या बने? I play cricket. तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। आपका सब्जेक्ट क्या है? I सेंटेंस के एंड में कैसे यूज होता है? मी। ऑब्जेक्टिव केस में मी यूज होता है। हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस भी अभी करेंगे। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या? हर सेंटेंस में ये बताना कि काम सब्जेक्ट के जरिए हुआ, यहां लगा बाय। सिर्फ ये एक जगह है आपके पास, आप क्या लगाएंगे? क्रिकेट। इस चार्ट में से प्रेजेंट का लफ्ज लो, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, यहां थर्ड फॉर्म लगी, तो क्रिकेट सिंगुलर है, हमने ले लिया इज। आपका सेंटेंस पैसिव हो चुका है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं जाऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इस स्पेस को मैं ऐसे ही लिखने दूंगी और मैं बताऊंगी कि सेंटेंस में चेंजेस कैसे होंगी। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट is played by him। I था तो वो मी से रिप्लेस हुआ, he है तो वो him से रिप्लेस होगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, I के साथ था, यहां मैंने he बोला तो he के अकॉर्डिंगली him से रिप्लेस होगा। यहां तक सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर हुआ हो? नेगेटिव सेंटेंस करते हैं इसका। I do not play cricket, I do not play cricket। तो इसका क्या बनेगा? इस सेंटेंस को फोकस करें, इन दो सेंटेंसेस को। पहले हम ले रहे हैं I do not play cricket। अच्छा, अगर मैंने ये जो टेंसेस का चार्ट आपको दिया है, do not और does not, ये हमने खुद से क्रिएट किए हैं। do not और does not हमने खुद से क्रिएट किए हैं। आपके एक्टिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें ये नहीं थे, नेगेटिव करने के लिए क्रिएट किए हैं। अगर ये खुद से क्रिएट किए हुए वर्ड्स हैं तो हमें इनको यहां पे भी लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा। ठीक है, हमने नहीं लिखा। इसका मतलब है ये यहां से खत्म हो जाने चाहिए और इसकी जगह इस सेक्शन को ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमने पैसिव वॉइस के लिए जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां हमने डिसाइड किया था कि हम इज आर एम यूज कर लेंगे। तो हम डू नॉट, डज नॉट नहीं, इज नॉट, आर नॉट, नॉट ये यूज करेंगे। राइट? तो हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट। अब डू नॉट, अगर हमारे पास यहां डिड नॉट होता तो फिर हम सोचते सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंगली वर नॉट लगाते। अब ये सिंगुलर है तो हम वॉज नॉट लगाते, पास्ट में। प्रेजेंट है आई डू नॉट, अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लेना है, वो होगा इज। क्रिकेट इज नॉट, तो ये डू इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस इज। ठीक है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी। अगर ही के साथ है तो होगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम।
सबको क्लियर है? समझ आइए यहां तक? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इरेज कर दें, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चले जाएं। यस, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ जाते हैं। बहुत ज्यादा चेंजेस हमें नहीं करनी पड़ेंगी। चेंजेस क्या करनी पड़ेंगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब जाएंगे तो पहली बात इसका उर्दू में फंक्शन देखें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये यूनिक टेंस है, तो ये जैसे इंग्लिश में हमें तंग किया इसने कि 12 टेंसेस में से एक टेंस लेते वक्त इसने कहा कि नहीं मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए, बाकी सारे 11 टेंसेस जो मर्जी सिलेक्ट करें, मुझे अपने टाइम पर ही अपना ही चाहिए एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये उर्दू में भी तंग करता है। हम स्टूडेंट से यूजुअली अगर क्वेश्चन करें ना बेटा कि वो कौन सा टेंस मतलब पास्ट टेंस को कौन से वर्ड्स रिप्लेस करते हैं, तो बच्चे बताते हैं था, थे, थी, था, थे, थी। इंट्रोगेटिव का अच्छा बेटा अभी बताती हूँ, था, थे, थी। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं नहीं, ये जो था का वर्ड है ना मुझे नहीं चाहिए। एटलीस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चले फर्स्ट फॉर्म लगती थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था, लेकिन उर्दू में तो ता है, ती है का वर्ड, हूं का वर्ड और है का वर्ड तो आता था ना। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये उर्दू में भी ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं लेता। वो कहता है मैंने डिफरेंट कुछ नया ही लेना है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके एंड में हमेशा ये खत्म होता है छोटी ए या बड़ी ए पर या अलिफ पर। अलिफ, छोटी ए या बड़ी ए। जैसे उस ने क्रिकेट खेली। आप पठान लोग हैं भाई, खेला भी कह सकते हैं, लेकिन हम पंजाब में इसको खेली बोलते हैं। क्रिकेट को आप खेला बोल सकते हो। उसने क्रिकेट खेली या खेला, दोनों सूरतों में या अलिफ आता है या ये छोटी ए आ रही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो यहां पर ये कहां खत्म हो रहा है? छोटी ए पर। इसके एंड में था, थे, थी नहीं आया, ठीक। इसी तरह ये इंग्लिश में हमें इसने तंग किया था। इसके एंड में क्या आ रहा था? इसके एंड में आ रहा था सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई प्लेड क्रिकेट। इट हैज नॉट टेकन एनी हेल्पिंग वर्ब। डायरेक्टली आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन द ऑब्जेक्ट। तो ये जो ईडी है ये प्ले में लगाने से आपका क्या बन गया? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। थोड़ी सी यहां कंफ्यूजिंग बात हो गई। प्ले, प्लेड, प्लेड, सेकेंड फॉर्म भी इसकी प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी इसकी प्लेड है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है? कोई आंसर कर सकता है? How we would come to know that this is second form and this is third form? What is the difference between the both? Can anyone answer me? जब आपके पास ईडी वाला सेंटेंस आए और सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब ना आए, दैट मीन्स ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और अगर थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म अपने खुद के हेल्पिंग वर्ब्स हैज, हैव और हैड के बगैर नहीं आता। यस, हैज, हैव या हैड से पता चलता है कि ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। समझ आ गई? यस, ओके। आई प्लेड क्रिकेट, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, सो इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम अपने इस चार्ट में जाके देखते हैं हमारे इस चार्ट में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पैसिव नहीं बनेगा जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अभी मैं पैसिव में नहीं जा रही, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जा रही हूं। तो हमारे पास इस चार्ट में दिस वन was और were, ये assumed हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। ये हैं जो हम इस पूरे चार्ट में कह सकते हैं कि पास के पास अपना खुद का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इस चार्ट में से हम was were उठा सकते हैं जो पास को हेल्प करें। अब आ जाते हैं इधर।
अब क्या होगा, मैंने जो कल आपको टेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराया और उसके एक्टिव वॉइस में मैंने कहा था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा जब तक कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो मैंने एक क्रिएट किया था इसके लिए हेल्पिंग वर्ब। वो क्या था, डिड नॉट। I did not play cricket, he did not play cricket। यहां पर सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस नहीं है जो डू और डज करते वक्त हमें लगाना पड़ा। यहां सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए ही डिड नॉट यूज हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास नेगेटिव और ऐसे बनेंगे, यहां पर डज आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, डिड ही प्ले क्रिकेट, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो फिर हम कहेंगे डिडंट ही प्ले क्रिकेट। आई समझ। अच्छा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा कि मैं इंट्रोगेटिव में भी मूव करूं। मैं जानबूझ के इंट्रोगेटिव में मूव नहीं की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि एट टाइम्स आपके पास डू डज ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं और कभी कभी ये कंप्लीट वर्ब का काम भी करते हैं, फिर ये तंग भी कर सकते हैं आपको, इसलिए हमने उसको अभी यूज नहीं किया, लेकिन मैं करके बताऊंगी जरूर। अब देखें, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी है ना, तो बाकी रूल कोई भी नहीं चेंज होंगे, सिर्फ ये जो इज नॉट है, आई प्लेड क्रिकेट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को फोकस करना है। आई प्लेड क्रिकेट, आपका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लेड पास्ट की, तो हमारे पास क्रिकेट क्या था, हमारे पास क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वॉज या वर में से किसको लेंगे, वॉज को। क्रिकेट यहां इसकी बजाय क्या आ जाएगा, वॉज नॉट प्लेड बाय मी। तो हमने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं की टेंस में, सिर्फ क्या चेंज हुआ, उसका हेल्पिंग वर्ब, और कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सारा फ्लो वही है, मैंने कुछ इरेज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसकी बजाय वॉज लगाया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। समझ आई यहां तक। अब देखिए इसके नेगेटिव में जाते हैं। नेगेटिव क्या है, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आपने फोकस अब ये सेंटेंस करना है, ठीक है। तो हम इसका होगा क्रिकेट आई डिड नॉट, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय मी। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय मी। अब इस पे आ जाते हैं, डिड ही प्ले क्रिकेट, तो आपका जब भी ऐसा सेंटेंस हो जो डिड से स्टार्ट हो रहा है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, ये एक इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला है, तो आप क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, ठीक है। कैसे होगा फिर, डिड ही प्ले क्रिकेट, मैं सेंटेंस दोबारा लिखती हूं ताकि क्लियर हो जाए, डिड ही प्ले क्रिकेट। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव है, तो हमने इस डिड को सिर्फ रिप्लेस करना है, नॉट नहीं लगाना, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। लेकिन क्योंकि डिड पहले आया, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया, तो हम भी इस डिड की जगह जो वर्ड यूज होना है वो क्या था, वॉज, उसके बाद क्रिकेट, आगे क्या आएगा, प्ले, क्या आएगा, प्लेड, क्योंकि पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यूज नहीं होती, सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है, तो हम करेंगे वॉज क्रिकेट प्लेड बाय क्या रही, हिम, ठीक है। वॉज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, यहां तक क्लियर हो गया सबको, यस, वॉज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। आपका एक्टिव और आपका पैसिव
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए, मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में मूव होने लगी हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा। यस, बाय हिम। जी बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो 5 मिनट्स रह गए। मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं जाती, लेकिन आपका सब्जेक्ट आई मी में क्यों चेंज हुआ, ही हिम में क्यों चेंज हुआ, हम उसका एक टेबल जरूर बना लेते हैं। ठीक है, हम वो कर लेते हैं। ओके, हम चार्ट बना रहे हैं जिसमें सब केस लिखते हैं। केसेस, सब्जेक्टिव केस यानी एक नाउन या प्रोनाउन जब एज सब्जेक्ट यूज होता है तब उसको कैसे लिखते हैं? पोजेसिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस। यानी एक सब्जेक्ट, जब आपके पास सब्जेक्ट है तब उसको कैसे कॉल करते हैं? जब बताना हो वो सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, तो फिर हम कैसे यूज करते हैं? तो देखें, आई, अगर मैंने अपनी किसी चीज की मलकियत बतानी है कि ये चीज मेरी है, सेंटेंस के दरमियान में मलकियत बतानी है तो माय लिखा जाएगा। अगर मैं कहती हूं दिस इज माइन, सेंटेंस के एंड में हो लेकिन मलकियत भी बतानी हो तो माइन लिखते हैं, और सेंटेंस के एंड में हो तो मी लिखते हैं। जैसे आई प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। आई से स्टार्ट हुआ और मी पर खत्म हुआ। ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके, दूसरे पे आ जाओ। आई, माय, मी, यू, योर, यू से शुरू होता है तो सब्जेक्टिव केस भी यू है, खत्म होता है ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। फिर आ जाते हैं ही, पोजेसिव केस में आएगा तो हिज, दिस इज हिज बुक, और खत्म होगा हिम, डन बाय हिम। शी, हर, हर, वी, our, us, they, their, them, it, its, और फिर इट। नाम आ जाए तो नेम ही आएगा, अली, ये ऐसे ही यूज होता है। लेकिन कभी हमने मलकियत बतानी है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, और फिर नेम अगेन। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपने हर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है। तो बेसिकली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन यहां से यहां तक, अगर सब्जेक्ट है तो एंड में उसको लेकर जाओगे वो मी बन जाएगा, यू है यू बन जाएगा, ही है हिम बन जाएगा, शी है हर, वी, अस, दे, देम, इट, इट, नेम, नेम। ये है आपकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की ट्रांसफॉर्मेशन। और ये वो चार्ट है जो अगर आपने पूरी तरह से याद कर लिया तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का सेम रहता है, लेकिन उसके अंदर हम इस पूरे चार्ट में से एक एक वर्ड को ऐड करते जाते हैं। सिर्फ एक वर्ड सवाई इस बाय के, ये ऑलमोस्ट 90% सेंटेंसेस में है, बाकी सब में कोई एक वर्ड लगेगा। यहां पर आकर 2 या 3 वर्ड भी लग सकते हैं, ऊपर तक एक एक वर्ड लगता है। तो यहां तक सबको समझ आ गया? हम इसी चार्ट को ऐसे ही लिख देंगे और फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, सी यू अगेन सेम टाइम टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।